देश के आम बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करते हुए नया टैक्स स्लैब जारी कर दिया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में आम जनता को राहत के साथ साथ करदाताओं को भी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने टैक्स सिस्टम में बदलावों की घोषणा की है। इसके अलावा स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स सिस्टम में क्या क्या बदलाव हुए हैं। 3 लाख रुपए से कम है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की आपकी सालाना आय है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। अगर किसी की आय 7 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए के अंदर है तो उन्हें 10% टैक्स चुकाना होगा। तो वही 10 लाख रुपए से ज्यादा और 12 लाख रुपए तक की सालाना आय लेने वाले लोगों को 15% टैक्स देना होगा। तो वही जिनकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए से ज्यादा है और 15 लाख रुपए तक है, उन लोगों को कुल आय का 20% टैक्स देना होगा। तो वही 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम टैक्स पर 30% तक टैक्स लगेगा। Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी है। इसे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। दरअसल स्टैंडर्ड डिडक्शन उस कटौती को कहा जाता है जो कि आय करदाता की आय से काटकर अलग कर दिया गया है और इसके बाद बची हुई धनराशि पर टैक्स की गणना की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।